हेलो बच्चे, क्या हाल है। तो हम लोगों ने अभी पिछले 3 क्लासेज में बेसिकली एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ केमिस्ट्री सीखा है। ठीक, उसके बाद इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सीखा था। ठीक, लर्न करने का 2 काम सीखा था। और मैंने कहा था कि अगली क्लास से हम कुछ फिर लर्निंग का काम देंगे और छोटा सा लर्निंग का काम देते हैं, ज्यादा बड़ा काम नहीं देते। ठीक है, अब देखिए बच्चे, हम लोगों ने टूल्स ऑफ कैलकुलेशन शुरू किया था और टूल्स ऑफ कैलकुलेशन में 2 बातें बताई थी, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। ठीक है, तो एक बार क्या लगता है, जो ही हम देखते लगता है एक्यूरेसी अच्छा होता है, बेटर होता है, मगर कल के वीडियो के बाद हम शायद समझ गए होंगे कि क्या होता है, प्रिसीजन इज बेटर देन एक्यूरेसी। जो प्रिसीजन है वो एक्यूरेसी से बेटर होता है। ठीक, अब उन्हीं और चीजों को, कुछ और मिसकंसेप्शंस को ठीक करने के लिए कुछ टर्म्स पढ़ना होता है। ठीक है, और ये लर्न करने वाला टर्म है, मैं लिख रहा हूं प्रीफिक्स। राइट बच्चे, अब देखिए प्रीफिक्स क्या होता है, ठीक, और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। पहली बात तो बच्चे, जब कभी हम क्या करते हैं, किसी के नाम के आगे कुछ भी चीज जोड़ देते हैं, ठीक है, वो प्रीफिक्स कहलाता है। अब जोड़ने वाला वर्ड कैसा है, उससे उसका वैल्यू कम या ज्यादा होता है। मान लो मैंने किसी डॉक्टर को, ये बच्चे को कहना शुरू कर दिया, डॉक्टर साहब क्या हाल है, और इंजीनियर साहब या प्रोफेसर साहब, प्रिंसिपल साहब, तो बच्चे खुश हो जाते हैं, अच्छा हमारे अंदर कोई क्वालिटी है। ठीक, यानी हमने एक प्रीफिक्स लगा के उनके वैल्यू को बढ़ा दिया। दूसरी बात, क्या नालायक, हाँ आज फिर बिगड़े हुए से दिख रहे हो, या कुछ और वर्ड यूज किया तो बेचारा डिमोरलाइज सा हो जाता है, तो प्रीफिक्स उसके वैल्यू को कम कर देता है। तो उसी तरह से कैलकुलेशन में कुछ वैल्यू को अगर हम उसके पहले प्रीफिक्स और सफिक्स लगा देते हैं तो उसका वैल्यू कम या ज्यादा हो जाता है। 10 है, ठीक है, अब अगर हम ग्राम कह दें या किलोग्राम कह दें तो 10 में ग्राम छोटा हो गया और किलोग्राम बड़ा हो गया। तो उसी तरह का टर्म हमें प्रीफिक्स के फॉर्म में पढ़ना होता है। राइट, अब देखो, इसको हम लोग मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं और ये 10 के मल्टीपल में चलता है, इसलिए तो जो पहला टर्म है वो क्या है, 10। उसके बाद क्या होगा, 10 आ गया, फिर क्या होगा, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, अब 3 के मल्टीपल में ऊपर बढ़ना है, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12 और 10 की पावर 15। आगे और होता है मगर इसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक, अब नीचे क्या आएगा, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, 10 की पावर -15। ये सारा टर्म हो गया। अब इसको क्या कहते हैं ये देखना है। क्लियर, ये 10 को कहते हैं डेका, डेका, ठीक है, और इसको DA से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, या एक बार D से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको कहते हैं डेसी, यानी D। राइट, और इसको कहते हैं सेंटी, यानी C, और ये हो गया मिली, स्मॉल m, ये हो गया माइक्रो, यानी म्यू। उसके बाद क्या हो गया, नैनो, यानी n। उसके बाद हो गया पीको, P, और फिर हो गया फेमटो, यानी F। राइट, इसको लर्न करना है, यूज हम लोग फिर सीखेंगे। इसी तरह से क्या हो गया, देखोगे ये होता है हेक्टो। ठीक, S से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको किलो, कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक सब स्मॉल लेटर में था, इसके बाद सारा काफी बड़ा यूनिट होता है, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मेगा, यानी M, इसको गीगा, यानी कैपिटल G, टेरा, T, और पीटा, P से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, बेटे याद करना आसान है, एक बार मैं बता दूं आपको कि ये 10 हमारा प्लेटफॉर्म है मैट्रिक सिस्टम का। ठीक है,
और यहां से ऊपर 2, उसका 3, फिर 6, 9, 12 और 15 3 के मल्टीपल में बढ़ना है। और यहां पर 10 की पावर -1, -2, फिर 3, 6, 9, 12 और 15 माइनस में घटते जाना है। क्लियर? उसके बाद इसको याद करना है। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जब हम कोई भी वैल्यू को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और जब ऊपर वाले को नीचे की तरफ हम कन्वर्ट करेंगे तो ये पूरा का टर्म क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव होता जाएगा। कैसे, ये मैं सिखाऊंगा। अभी आपको सिर्फ ये आज की क्लास में सीखना है कि जब हम किसी नीचे वाले चीज को ऊपर में कन्वर्ट करेंगे, इन पे सारा साइन नेगेटिव होता जाएगा। और जब ऊपर वाले किसी टर्म को नीचे की तरफ कन्वर्ट करेंगे, ये जितना एक पावर है वो सब क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों और कैसे, वो अगली क्लास का काम है। आज का हमारा काम क्या है कि हम इसको क्या कर रहे हैं? बेसिकली लर्न करके आ रहे हैं बस, ताकि हम कैलकुलेशन सीख सके। ठीक, कई बार कहते हैं सर कैसे याद करेंगे? भैया ये डेका है, प्लेटफॉर्म है, मैट्रिक सिस्टम है, ये हो गया। राइट, अब देखिए कोई डेका यानी ठेका पे गया, क्या लिया? देसी लिया। ठीक है, देसी पी के क्या हो गया? सेंटी हो गया। सेंटी होने के बाद क्या हुआ? मिली। कौन मिली? तो माइक्रो मिली। कहाँ मिली? नैनो में मिली। क्या कर रही थी? तो पीको कर रही थी। क्या पी रही थी? तो फेम्टो पी रही थी। इस तरह से आप एक सीक्वेंस में याद कीजिए। और यहां पर क्या हो गया? हेक्टो हो गया, फिर क्या हो गया? किलो, उसके बाद मेगा, ठीक है, जीजा, तेरा, पीटा। इस तरह से आप याद कर लीजिए। जैसे मर्जी कोई फ्रेज बना के आप इसको याद कर सकते हैं। क्लियर? और इसको हम लोग अभी लर्न कर रहे हैं अगले क्लास के लिए, और कुछ नहीं है इस टूल का यूज अभी। जब ये याद कर लेंगे, अगला क्लास कन्वर्जन फैक्टर, हम एक चीज को दूसरे में, सेंटीमीटर को मीटर में, मेगामीटर को क्या कहते हैं? माइक्रोमीटर में, या पिकोमीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तब इसको यूज करेंगे इन प्रीफिक्स को। राइट बच्चे? ठीक है, अब आगे हमारा अगला टॉपिक कि प्रीफिक्स जब याद हो गया, प्रिसीजन पता चल गया, एक्यूरेसी पता चल गया, एक टर्म और सीखते हैं, वो क्या है? साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, क्लियर? अगला टॉपिक आ गया बेटे हमारा साइंटिफिक नोटेशन। किसी भी चीज को जब हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर नोटेशन में लिखते हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। क्लियर? डिफाइन करें पहले, तो क्या डेफिनेशन होगा? एनी नंबर in form of n point x y z into 10 की पावर प्लस माइनस m is called scientific notation. Where n इक्वल टू 1 to 9। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया साइंटिफिक नोटेशन का। अब ये बेसिकली क्या होता है? देखो बेटे, क्या होता है, अगर हमने यहाँ n का वैल्यू लिया, सॉरी ये कैपिटल N, यहां पर वैल्यू 1 से 9 का बीच कुछ होना चाहिए। मान लो हमने लिया 6, ठीक, तो ये 1 से 9 का वैल्यू है इन बिटवीन। अब क्या है? पॉइंट, तो 6.0 x की जगह पे, फिर 2 y की जगह पे, फिर 2 राइट z की जगह पे, और 10 की पावर कितना? 23। ये क्या हो गया? साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है हमने, राइट। या फिर 9.1 इंटू 10 की पावर -31। क्लियर हो गया? ये भी साइंटिफिक नोटेशन में है। क्यों? यहां पर 9 है, x की जगह पे 1 है, आगे कुछ नहीं, आप 0 0 लगा दीजिए या छोड़ दीजिए। ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन। और m का वैल्यू यहाँ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, कुछ भी, 0 भी आ सकता है, प्लस माइनस m में 0 भी इंक्लूड, राइट।
अब देखो ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया। अब क्या सारा नंबर हमें साइंटिफिक नोटेशन में नहीं दे रखा है तो हमें उसको कन्वर्ट करना होता है। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्लियर? देखो बेटे, उसमें क्या होता है, हमें पॉइंट को चेंज करना होगा, ठीक है। और इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, या तो लेफ्ट लेके आएंगे या राइट लेके जाएंगे, ठीक। अब लेफ्ट लेके आ रहे हैं तो इसके वैल्यू को कम करते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, m में उतना ही डिजिट प्लस हो जाएगा, राइट। m में उतना वैल्यू प्लस हो जाएगा। और ठीक है, अगर पॉइंट को राइट की तरफ ले जाएंगे तो उतना ही वैल्यू m में क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्लियर? अब कहोगे सर ये कैसे होता है, एग्जांपल से बताता हूं मैं। मान लो अगर वैल्यू, ये पहले ध्यान देना कि अगर हम कोई में क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ पॉइंट को लाएंगे तो वैल्यू m में प्लस होता जाएगा, और राइट की तरफ लेंगे तो m में वैल्यू माइनस होता जाएगा, क्लियर? यानी अगर हम यहां पर एक बार फिर इसको लिख ले तो n पॉइंट एक्स वाई जेड इंटू 10 की पावर प्लस माइनस m में जो ये डिजिट है ये कहलाता है प्री एक्सपोनेंट, और ये क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट, राइट बच्चे? क्या कहलाता है, प्री एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट में इधर जितना एक्सपोनेंट में होगा, पॉइंट इधर लाएंगे तो प्लस होता जाएगा, लेफ्ट लाएंगे तो, और राइट जाएंगे तो m यानी एक्सपोनेंट में वो माइनस होता जाएगा, राइट। अब कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, मान लो 60.22 इंटू 10 की पावर 22 है, राइट। एवोगैड्रो नंबर है, बड़ा पॉपुलर नंबर होता है ये। अब देखोगे ये नहीं है साइंटिफिक नोटेशन में, क्यों? यहां पर n का वैल्यू 1 to 9 नहीं है, 60 या 9 से काफी बड़ा वैल्यू है। इसको कन्वर्ट करना है, क्या लाओगे, पॉइंट को लेफ्ट की तरफ लाओगे, क्या लिखोगे, 6.022 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, 22 था। अब इधर ला रहे हैं तो कितना, एक डिजिट लेफ्ट ले गए तो एक डिजिट इसमें प्लस कर देंगे, क्या होगा, ये 23 हो जाएगा, राइट। अब मान लो अगर वैल्यू है ये कितना, ये 213.42 इंटू 10 की पावर 8 या -8 इस बार कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको फिर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो ये 2 पॉइंट इधर लाना पड़ेगा लेफ्ट की तरफ, 2.1342 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -8 था, और इसमें कितना, 2 पॉइंट क्या होगा, प्लस होगा, -8 और +2, तो क्या बचेगा यहाँ पर, -6 बचेगा, राइट बच्चे। इस तरह से आप कन्वर्ट करते जा रहे हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं, वैल्यू यहां पर मान लो 0.0246 इंटू 10 की पावर 20 है, राइट। अब देखो यहां पर क्या है, ये 0 है, 1 से छोटा है, नहीं पॉसिबल है। अब क्या करोगे, पॉइंट को राइट डायरेक्शन में लेके जाओगे, क्या लिखोगे इसको, 2.46, 2 डिजिट इधर लेके आए राइट की तरफ, इंटू 10 की पावर 20 था, और इधर 2 पॉइंट लेके चले गए हो तो क्या होगा, माइनस कितना हो जाएगा, 20 -2 तो कितना होगा, 18 बचेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस का वैल्यू 20 ज्यादा था और -2 करना था, 18 बचा। और अगर यही वैल्यू 0.0246 होता इंटू 10 की पावर -20 होता, राइट, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको क्या है, 0 से छोटा है वैल्यू, 1 से 0 है, इसको क्या करेंगे, पॉइंट को ले जाएंगे 2 प्लेस तक, क्या होगा, 2.46 इंटू 10 की पावर कितना है, -20, और फिर क्या करेंगे, -2 कितना हो जाएगा, -22 हो जाएगा, राइट बच्चे। अब इस पे आपको मैं होमवर्क दे दूंगा, बुक से ही दूंगा, उसको आप सॉल्व करोगे और आंसर मिलाओगे, राइट। प्रीफिक्स हो गया आपको जो याद करके आना है, उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन हो गया जिसमें आपको प्रैक्टिस करना है, इसका डेफिनेशन आपको पता हो गया, क्लियर, आगे बात समझ में। इसके बाद इन दोनों टर्म के बाद, ठीक है,
अगले टर्म पे बढ़ेंगे। एक बार फिर रिवाइज करते हैं, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन बेटर है, प्रीफिक्स हमें लर्न करना है और साइंटिफिक नोटेशन में प्रैक्टिस करना है, जो सर आज होमवर्क देंगे। क्लियर हो गया। इसमें डेसिमल को राइट या लेफ्ट ले जाते हैं, एक्सपोनेंट के उस हिसाब से प्लस और माइनस करते जाते हैं एक्सपोनेंट में। अगला टर्म आता है बेटे क्या चीज, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, अब मैं इसको इरेज करूं, लर्निंग वाला काम आप लर्न करिएगा। छोटा सा है लर्निंग का काम, आज बड़ा नहीं है। राइट बच्चे, अब चलते हैं क्या चीज, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर बेटे देखो, कल हमने बताया था कि कैलकुलेशन में क्या होता है, कुछ चीजें सर्टेन होता है और कुछ सर्टेन नहीं होता है। ठीक है, तो सर्टेन डिजिट प्लस वन डॉटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर, डिफाइन करके लिखते हैं पहले, द सम ऑफ सर्टन digit plus one doubtful digit is called significant figure। राइट बच्चे, यानी कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, बड़े सारे डिजिट हैं, उसमें क्या होगा, लास्ट का एक डिजिट अनसर्टेन होता है। ठीक, अब इसमें क्या है, रूल देखना है। पहला रूल क्या होगा, ऑल नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। क्लियर, यानी जो भी नॉन जीरो डिजिट है वो सब क्या होगा, सिग्निफिकेंट होता है। राइट, जैसे कि अगर हम यहां पर 22.22 लिखते हैं, 2 कितनी बार आ रहा है, 4, तो इसमें कितना होगा, 4 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। और 2.22 लिखते हैं तब भी कितना हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। राइट, और अगर 2.22 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ये सारे नॉन जीरो डिजिट है, तो सब क्या है, सिग्निफिकेंट हैं। इसके बाद आता है जीरो बिफोर द डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। वो सिर्फ प्लेस वैल्यू बताता है, यानी अगर हमने यहां पर 0.022 लिखा है तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 है। राइट, या 0.22 लिखा है तो कितना हो गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। हाँ, या 0.0022 तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर, क्यों, 0 बिफोर द डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्लियर, और अगर कोई नॉन जीरो डिजिट के पहले भी है तब भी वो सिग्निफिकेंट नहीं है। क्लियर हो गया। उसके बाद आगे आता है 0 इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। क्लियर, यानी 202 है तब भी कितना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और 2002 है तो कितना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। यानी 0 कहां आ रहा है, इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, तो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाता है। क्लियर,
उसके बाद अगला पॉइंट आएगा 0 आफ्टर नॉन जीरो डिजिट may or may not be significant, right? यानी अगर हमने यहां पर 100 लिख दिया है, क्लियर, तो क्या है, 0 आफ्टर नॉन जीरो डिजिट है, ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी यहां पर ये 1, 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर कुछ भी हो सकता है, मगर हमारा सर्टेन क्या है, 1, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इट मे बी 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर, बट आंसर हमारा क्या होगा, जो सर्टेन है 1, 2 और 3 हो सकता है, तो हम उसको नहीं लिख रहे हैं आंसर में, क्लियर। उसके बाद फिर क्या आता है, 0 आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, राइट। यानी अगर 0 डेसिमल के बाद है, हाँ, एंड नॉन जीरो डिजिट, एंड नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, क्लियर। अब इसको समझते हैं, यानी अगर हमने लिखा यहां 5.0 तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 2, या 2.0 लिखा, कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 2, क्लियर, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, राइट। इसी तरह से 2.00 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, 3, राइट। इसके बाद अगर हम इसको लिखते हैं 20.00 तो कितना हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट हो जाएगा, क्लियर। और 020.00 तो कितना सिग्निफिकेंट हो जाएगा, तभी क्या होगा, 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा, क्लियर। ये पॉइंट के बाद का दोनों जीरो, ये पॉइंट से पहले का दोनों जीरो की नॉन जीरो 2 के राइट हैंड साइड में है, सिग्निफिकेंट हो गया, ये सॉरी कितना हो जाएगा बेटा, ये 5 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, ऊपर भी 5, सॉरी ऊपर 4 ही है बेटे, 2, 3 और 4, यहां पर कितना हो जाएगा, 2, 2, 4 और 1, 5, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्लियर हो गया। तो यानी यहां पर क्या हो गया कि 0 आफ्टर द डेसिमल एंड आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ठीक, मगर यहां पर 0 के बाद पॉइंट नहीं था, सिग्निफिकेंट नहीं है। अब आएगा कि सर इस पे क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि 5.0 एंड 5.00 में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 5.0 एंड 5.00, क्लियर। अब इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, गलत आंसर लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, बोथ आर सेम, 5.0 एंड 5.00 आर सेम थिंग, ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, मगर ये आंसर गलत है। क्यों, इन 5.0 देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर एंड इन 5.00 देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। तो यहां पर कितना हो रहा है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और यहां पर कितना हो रहा है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसलिए 5.0 और 5.00 में डिफरेंस है। अब आओ बच्चे कि डेली लाइफ में क्या सिग्निफिकेंट फिगर, अगर हमने 5.0 बोला और 5.00 तक बोला तो इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें क्या है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी 5 सर्टेन है और 0 सर्टेन नहीं है, क्योंकि सम ऑफ सर्टेन डिजिट प्लस 1 डाउटफुल डिजिट, तो इसमें 0 डाउटफुल है। और 5.00 अगर मैं बोल देता हूं, इसका मतलब क्या हो गया, इन 2 जीरो में से 2 जीरो में से जो पहला जीरो है 5.0 का जीरो सिग्निफिकेंट में सर्टेन है, और ये जो सेकंड जीरो है वो डाउटफुल है। यानी यहां 5.1 हो सकता है, 5.2 हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, मगर यहां पर 5.0 है, 5.0 के बाद 2, 1, 3, 4 कुछ हो सकता है, मगर 5.0 2 डिजिट यहां पे सर्टेन है। यानी यहां पर जब हमने कैलकुलेशन लिया था तो हमें 5 के बाद सर्टेनिटी नहीं थी, मैं अप्रोक्सीमेट ज्यादा था,
मगर यहां पर 5.0 कह रहा हूं, यानी 5 के बाद एक डिजिट तक मैं सर्टेन हूं, जो थर्ड डिजिट है उस पर मैं सर्टेन हूं या नहीं हूं, ये डाउटफुल है। राइट बच्चे, क्लियर। ये कितने रूल हो गए, 3 रूल इधर हो गए और ये 5 रूल्स हो गए। क्या चीज, सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने का। उसके बाद अब आता है 6th रूल। ठीक है, ये मैं पहला रूल इरेज कर देता हूं इधर का, या तीनों रूल इधर का इरेज कर देते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है इन केस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। कई बार ना क्या होता है, दिक्कत होती है, सर इसमें दिक्कत हो रहा है फाइंड करने में, इसमें दिक्कत हो रहा है फाइंड करने में। मैं बच्चों को एक क्या करता हूं, ट्रिक बताता हूं। जितना भी नंबर है सबको क्या करो, साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो। ठीक है, और फिर आप उसको क्या कर दो, सिग्निफिकेंट फिगर में बता दो। क्लियर। तो लिखते हैं उस रूल को, इन केस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन प्री एक्सपोनेंट आर सिग्निफिकेंट। क्लियर। यानी साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, जैसे n पॉइंट एक्स वाई जेड इंटू 10 की पावर प्लस माइनस m, तो ये क्या है, प्री एक्सपोनेंट, और ये क्या है, एक्सपोनेंट। राइट। तो जो आपका प्री एक्सपोनेंट है उसमें जो डिजिट आएगा वो सिग्निफिकेंट है। ये प्री एक्सपोनेंट है, बताए आज ही, और ये क्या है, एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट्स जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, और जो क्या है, प्री एक्सपोनेंट है, वो सिग्निफिकेंट है। राइट। यानी अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। क्या हो गया, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, जितना प्री एक्सपोनेंट में। राइट। और अगर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, बिल्कुल सही बताया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्लियर। उसके बाद फिर क्या आता है बेटे, अगर हमने लिख दिया यहां पर 0.00246। क्लियर। अब आप कंफ्यूज हो गए कि भाई क्या बताएं सर को आंसर। आप क्या करो, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लो। कितना हो जाएगा, 2.46। क्लियर। 1 2 3 डिजिट लेके आए इधर, तो क्या होगा, 10 की पावर -3। ये क्या हो गया, एक्सपोनेंट, और ये क्या हो गया, प्री एक्सपोनेंट। काउंट कर लिए नंबर कितना है, 3। यहां पर क्या हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, और ये एक्सपोनेंट सिग्निफिकेंट नहीं है। राइट। क्लियर। और अगर हम लिखते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 0, तो बेसिकली 10 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। यहां पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। राइट बच्चे, क्लियर। अब आप क्या करोगे, इन पे भी प्रैक्टिस करना है। मैं क्वेश्चन बता दूंगा और आप उसको प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, क्लियर। देख लो एक बार फटाफट, फिर अगला टॉपिक करेंगे। अब देखो बेटे, अगला टॉपिक है हमारा क्या चीज, राउंडिंग ऑफ का। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ये भी प्रैक्टिस वाला टॉपिक है, इसलिए मैं आज ही बता देता हूं। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करके आओगे। ठीक है, देखो बेटे, राउंडिंग ऑफ में क्या है ना, हम लोग बहुत पहले से प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, मार्केट में गए, ठीक है, कोई चीज का कीमत 3 रुपए 20 पैसे हुआ, वो कहेगा यार 3 रुपए दे दो, 20 पैसे छोड़ दिया। क्लियर। और अगर किसी चीज का कीमत 2.80 पैसे है, यानी 2 रुपए 80 पैसे, तो आपसे 3 रुपए लेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, राउंडिंग ऑफ से हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। अब 20 पैसे लौटाना और ना लौटाना वाले उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, हमने 3 रुपए में काम चला लिया। राइट। क्लियर। अब आप कह सकते हो कि उसको 2.5 रुपए ले लो, तो नहीं लेगा। क्यों, उसको बहुत बड़ा राउंडिंग ऑफ नहीं करना है, नियरेस्ट 10 में राउंडिंग ऑफ करना चाहिए होता है। ठीक। अब इसको हम लोग रूल में ना कह के प्रैक्टिस में करते हैं और राउंडिंग ऑफ सीखते हैं। क्लियर। क्या हो गया, मान लो हमने ले लिया कितना, 48.48 और 3। हम राउंड ऑफ करेंगे इसको कितना में,
4 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करते हैं। अब हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको 48.4 लिखे। अब देखो 3 को राउंड ऑफ करना है, 5 से छोटा है, यहां पर क्या लिख दोगे, 8 लिख दोगे, यानी 48.48 हो जाएगा राउंड ऑफ करके। इसी तरह से अगर ये 48.48 और क्या रहेगा, 7 रहेगा। क्लियर। अब ये क्या है, 5 से बड़ा डिजिट है तो क्या करोगे, इसको 48.49 कर दोगे, एक डिजिट इधर प्लस कर लोगे। राइट बच्चे। ठीक, इसके बाद अगला है, अगर ये 48.48 और 5 है, अब ये 5 है तो क्या करोगे। ठीक, तो इसको क्या करोगे आप, 48.48 लिख दोगे। राइट, और अगर यहां पर 48.435 है तो क्या करोगे, इसको लिख दोगे 48.44। अब देखो यहां पर हमने 5 को राउंड ऑफ किया है। राइट बच्चे, क्लियर। अब देखना यहां पर 5 को राउंड ऑफ अगर हमने किया है, 5 के पहले यहां पर क्या है, इवन नंबर है, हमने इवन नंबर है तो कुछ ना प्लस करना है ना माइनस करना है अगर 5 को राउंड ऑफ कर रहे हैं तो। और 5 को राउंड ऑफ कर रहे हैं, उसके पहले ऑड नंबर है, उसको क्या करेंगे, इवन में, लार्जर इवन में कन्वर्ट करेंगे, लोएस्ट इवन में नहीं, अगले वाले में। ठीक है, यानी 48.44 इसका राउंड ऑफ हो जाएगा। राइट, अब देखो एक और क्वेश्चन। ठीक, क्या हो गया कि 9.99 और 5 है। राइट, अब इसमें भी 5 को राउंड ऑफ करना है और 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। ये क्या करोगे, इधर प्लस करोगे तो ये 10 हो गया, ये एक प्लस हो गया, यहां भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया और एक इधर प्लस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 50.00। राइट बच्चे, हाँ, यानी 50.00 हमारा 4 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ हो गया। क्लियर। इतने ही रूल से आपको सारा सॉल्व हो जाएगा। फिर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर दोगे, मैं उसका आंसर बता दूंगा। राइट, और अगर दिक्कत नहीं होता, अभी तक मेरा अपना तजुर्बा कहता है कि कहीं कहीं पे बच्चे दिक्कत करते हैं, एक आध बार वो क्वेश्चन आप कमेंट में पूछोगे, मैं बता दूंगा। ज्यादा बड़ा दिक्कत होगा तो फिर अगली क्लास में बताया जा सकता है। उसके बाद आप क्या करोगे, ठीक, एक क्वेश्चन में और कर देता हूं, मान लो 6.022 है। राइट, अब कहता है इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख दो। साइंटिफिक नोटेशन में लिख दो, आप क्या 022 इंटू 10 की पावर 0 लिखोगे। हाँ, कैसे, वो बेटे ऐसे, या हमने क्या किया है, यहां पर ऑलरेडी क्या है, 6 है और यहां पर पॉइंट है, तो यहां पर 1 to 9 के बीच डिजिट है, पॉइंट को ना लेफ्ट ले गए ना राइट ले गए, कोई भी प्लेस मूव नहीं किए, तो 10 की पावर 0 कर दी। ठीक, अब आप क्या करिए, आज की क्लास को एंड करते हैं, आप होमवर्क लिखिए। ठीक है, होमवर्क आपका एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन से है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा। ठीक, 1.1, 1.2, 1.3 ये सब पिछली क्लास का है। इसके बाद आप क्या करेंगे, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, उसके बाद 1.20। ठीक है, यानी 2 ग्रुप है। ये 3 क्वेश्चन आपके प्रीवियस वाले टॉपिक से। राइट, यानी ये 3 क्वेश्चन फर्स्ट 1, 2, 3 आप पिछली क्लास के बेसिस पे कर रहे हैं, और 1.15 से लेकर यानी क्वेश्चन नंबर 15, 16, उसका 18, 17 छोड़ देना है, 19 और 20 ये आज के बेसिस पे प्रैक्टिस वाला है। समझने वाला आज कुछ था नहीं ज्यादा, आज बेसिकली प्रैक्टिस वाला और लर्निंग की क्लास है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आज आपको एक क्वेश्चन लास्ट में दे के जाता हूं, ये बताओ एटम क्या होगा। एटम सॉलिड होगा, लिक्विड होगा,
गैस होगा या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी जो हम लोग एटम पढ़ रहे थे उस एटम के बारे में आपको बताना है ये क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या ऑल तीनों में से कुछ भी हो सकता है। यहीं से हम लोग अगली क्लास का ठीक है डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और तब तक आप ये क्वेश्चन जरूर करेंगे बच्चे। ठीक, मस्त रहिए, क्वेश्चन करते रहिए। बाय।